आराधना हम परमेश्वर को धन्यवाद के स्वरूप चढ़ाते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि हाँ मुझे धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है, अगर हम यहाँ ये आराधना करना बंद कर देना, ये काम बंद हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको कदर होनी चाहिए उन कामों की। यहाँ पर किसी व्यक्ति के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है किसी का सरदर्द भी सही कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर यहाँ पर गवाही देता है। हमारी इतनी बहुत बड़ी कलीसिया नहीं है ना, छोटी सी कलीसिया है, फिर भी हर बार हमारे पास गवाही रहती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ में क्या काम किए हैं। कई बार हम बड़ी गवाही सुनते हैं, रसोलिया, पथरिया, ऑपरेशन, कैंसर। ठीक है, अब सबको तो कैंसर नहीं है, एक दो चार लोग ही होते हैं जिन्हें कैंसर है, तो उनमें से भी परमेश्वर गवाहियां देता है। और आराधना हम इसलिए करते हैं ना, ताकि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर जो बीते समय में तूने कार्य किया है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। और जब हम धन्यवादी बने रहते हैं तब परमेश्वर और देता है, हम फिर धन्यवाद देते हैं, फिर और देता है, हम फिर धन्यवाद देते हैं, फिर और देता है, हम फिर धन्यवाद देते हैं। यानी कि ये प्रोसीजर हमेशा चलता रहता है, चूंकि हमें धन्यवादी बने रहना है। और जिस दिन हम धन्यवाद देना बंद कर दें कि परमेश्वर का हम धन्यवाद नहीं करेंगे, आराधना परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक माध्यम है। आमीन। आराधना परमेश्वर को एक धन्यवाद देने का माध्यम है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने हमें ये भवन दिया, धन्यवाद। परमेश्वर ने घर दिया, धन्यवाद। समझ पा रहे हैं? और जब हम धन्यवादी बने रहते हैं, चाहे तो एक छोटा काम हो, परमेश्वर ने हमें फ्रिज दिया है, हम उसके लिए धन्यवादी हैं। परमेश्वर ने हमें कूलर दिया है, हम उसके लिए धन्यवादी हैं। परमेश्वर ने हमें बेड दिया है, हम उसके लिए धन्यवादी हैं। जब आप परमेश्वर में धन्यवादी रहते हो तब परमेश्वर आपको और बढ़ाता है। और वो लोग जो कुड़कुड़ करने वाले हैं, जो कभी धन्यवाद नहीं देते, ऐसे लोग हमेशा नीचे जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ से हर सप्ताह धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने ऐसे लोगों को जो आत्महत्या कर रहे थे हमारे द्वारा बचाया है, ऐसे लोग जो मरना चाह रहे थे तूने हमारे द्वारा बचाया है। और हम धन्यवाद देते हैं आराधना के माध्यम से। इसलिए जो लोग धन्यवाद नहीं देते ना, उनके जीवन में काम नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले आकर के परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपका जीवन आता है कि आप अपने जीवन को कैसा लेकर के चल रहे हैं, पर कम से कम धन्यवाद तो दो। यहां से बहुत कुछ सिखाया जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हम यहाँ पर हर सप्ताह आराधना करते हैं, कई बार हो सकता है आपके पांव दुख जाएं खड़े हुए, और कुछ लोग तो लेट आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद चलो अभी तो आराधना ही चल रही होगी। आप अपनी ब्लेसिंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप अपनी ब्लेसिंगे रोक देते हो। और आप देखना, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, पर जो लोग आराधना नहीं करने वाले हैं ना, उनके जीवन में कार्य देखना, आप उनके कार्य रुकते हैं, चेक करना। नाम मत लेना, किसी को बोलना मत, पर अपने जीवन में चेक करना। जो लोग आराधना नहीं करने वाले हैं ना, कुछ लोग यूं ही खड़े रहेंगे। आराधना करना ही जरूरी होता है, उनके जीवन में बंधन पड़े ही रहते हैं। इसलिए आराधना करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है। आ रहा है समझ में? हम आराधना क्यों करते हैं? परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, चाहे तो उसने क्रूस पे अपनी जान दी हो, हमें उद्धार दिया, अपना लहू बहाया हम जैसे पापियों के लिए, हम धन्यवादी हो, हम धन्यवाद देते हैं। प्रसन्न नहीं करते हैं उसे, खुश नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं चाहूंगा मेरा बेटा मुझे खुश करे, पर वो कदर करे जो उसके लिए किया गया है। समझ पा रहे हैं? पर वो कदर करे कि हाँ मेरे पिता ने मेरे लिए ये काम किया है। मैं नहीं चाहूंगा वो मुझे खुश करे। सेम परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम कदर करें इन कामों की। उदाहरण के लिए यहां से जब कोई बहन गवाही देती है कि हाँ 15 साल बाद परमेश्वर ने मुझे गर्भ से ब्लेस किया है, सोच के देखिए मैं कितना धन्यवादी रहना है। जो डॉक्टर नहीं कर सकते, सोचिए, जो डॉक्टर नहीं कर सकते और लोग जो बहुत सारा क्रियाकलाप करते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन लोग मसीहत में आते हैं। मैं गवाही सुन रहा था 25 साल बाद, लगभग कामरा की गवाही थी वो ना, 25 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बेटा दिया था। अगर किसी ने देखी हो, देखी थी? 25 साल बाद कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर है। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं ताकि परमेश्वर ये गवाहियां और बढ़े और बढ़े। इसलिए हम आराधना में और सुधार करते हैं और आत्मा सच्चाई से करते हैं और कोशिश करते हैं सिखाने की कि हम आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। आ रहा है समझ में? दूसरी बात, जो वचन सुरेश जी ने किया था मैं उसे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। दोष लगाने की जब बात होती है, कई बार बाइबल में बहुत बारीकियां हैं
और हमें इन बारीकियों को बहुत क्लियरली समझना आवश्यक है कि दोष लगाना क्या होता है और आपकी कमियां या आपके पाप बताना क्या होता है। मैं आपको दो व्यक्ति के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। एक का नाम है दाऊद और दूसरे का नाम है शाऊल। क्या नाम है? शाऊल इजराइल का पहला राजा था जो मनुष्यों के अनुकूल था। दाऊद इजराइल का दूसरा राजा था जो परमेश्वर के मन के अनुकूल था। दाऊद ने भी पाप किया और शाऊल ने भी पाप किया। दाऊद ने भी पाप किया और शाऊल ने भी पाप किया, परंतु दाऊद माफ किया गया, वो अपने राज्य में बना रहा। परंतु शाऊल, उसका घराना, उसके बच्चे सब नाश हो गए। समझ पा रहे हैं? जबकि उस समय तक दाऊद का पाप बहुत बड़ा था अगर देखा जाए तो। बत्शेबा के साथ में और फिर हित्ती उरिया को मरवा देना। उसके बाद अगर हम देखें, जिस समय तक की मैं बात बता रहा हूं, जब पहली गलती शाऊल ने किया, उसने हठ धर्मी की। क्या किया? हठ धर्मी की। हठ किया उसने, लिखा है बाइबल में 15 अध्याय में। हठ किया उसने ना, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तब शमूएल कहता है, तूने जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर तुझे भी राजा होने के लिए तुच्छ जानता है और तेरा राज्य तुझसे लेकर के तेरे से एक अच्छे व्यक्ति को दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? दाऊद ने भी पाप किया था, शाऊल ने भी पाप किया था। दाऊद क्षमा किया गया था, अपने राज्य में बना रहा था, अपनी मृत्यु में अंतिम समय पे गया। लेकिन शाऊल जो था वो युद्ध में मारा गया, उसकी गर्दन काट दी गई, उसके बच्चे मार दिए गए। योनातान जैसे बच्चे जो बहुत ईमानदार थे वो भी मार दिए गए। पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, क्यों शाऊल मारा गया। अब आप इस बात को समझना, क्यों वो मारा गया। जबकि पाप दाऊद ने भी किया था, पाप शाऊल ने भी किया था। शाऊल में और दाऊद में एक बड़ा अंतर था, और वो ये था कि जब नातान दाऊद के पास आया, दाऊद ने अपनी गलती को मान लिया, उसने बहाने नहीं मारे। इसके उलट जब शमूएल शाऊल के पास आया, शाऊल ने अपनी गलती को नहीं माना। उसने बात को घुमाने की कोशिश किया कि ये जो भेड़ बकरियों का मेहमाना और गाय का, बैलों का रंभाना जो सुनाई दे रहा है, ये इसलिए है ताकि तेरे परमेश्वर को मैं भेंट चढ़ा सकूं। उसने कहा, क्या परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि उसे बैलों और मेढ़ों का बलिदान चाहिए कि नहीं? कि परमेश्वर अपने वचन के माने जाने से खुश होता है, और तूने जो परमेश्वर को तुच्छ जाना है, उसके वचन को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर तुझे भी तुच्छ जानेगा। और जब ये बातें उसने कह दी कि तुझे परमेश्वर ने अयोग्य ठहरा दिया, तब भी शाऊल को लोगों की चिंता थी। उसने कहा, अब मेरे साथ चल, कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग हैं और वो मुझे तुझसे रूठ कर जाते हुए देखें कि जो शमूएल है वो शाऊल से रूठ करके जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर इसके साथ से चला गया है कि अब ऐसा कर, अब मेरे साथ चल। लिखा है फिर शमूएल लौटा और उसके साथ गया, ताकि लोगों की नजरों में ये बना रहे कि हाँ, ये परमेश्वर का अभिषिक्त राजा है। भजन संहिता 51 जब आप पढ़ते हैं, वहां दाऊद के विषय में लिखा है, दाऊद अपने पापों का अंगीकार करता है। आज जब आपको आपके पाप बताए जाते हैं, जब आपको आपकी कमियां बताई जाती है, उसे हम दोष नहीं कहते हैं। दोष में और आपकी कमी और पाप में अंतर आना चाहिए। कई बार लोग वचन को भी आड़े तोड़े करते हैं। जिन लोगों को वचन की नॉलेज नहीं है, घरों में भी कलेश होता है, और पति पत्नी दोनों वचन को जानते हैं ना। तो कई बार ऐसा होता है, कोई व्यक्ति वचन को सही नहीं जानता है ना, वो वचन कोट करता है कि ऐसा लिखा है। दोष मत लगाओ, लिखा है, पर कहां लिखा है? क्या नातान दाऊद पर दोष लगा रहा था, उसका पाप बता रहा था? क्या शमूएल शाऊल पर दोष लगा रहा था, उसका पाप बता रहा था? दोष वो होता है जो आप नहीं कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है, उसे बोलते हैं दोष लगाना।
पर जो आपने किया है, उदाहरण के लिए आप व्यभिचार कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आप फोन पे लगे पड़े हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। और यदि कोई भाई आपको बता रहा है, कोई बहन आपको बता रही है कि तू गलत कर रही है, वो दोष नहीं है, वो आपको आपकी कमी या आपको पाप बता रहा है। यदि आप बाहर खड़े होकर के बुराइयां कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपके बारे में किसी को बता रहा है कि जी वो ऐसा कर रहा है, तो ये दोष नहीं है, ये आपकी कमी है जो वो चाहता है कि इसके अंदर ये ठीक हो, चूंकि इससे लोग ठोकर खाएंगे। कई बार लोग बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं ना, और कई बार कुछ नए लोग खड़े होते हैं, जब नए लोग खड़े होते हैं उनका मन टूटता है, ये इतना पुराना होकर के चुगलियां कर रहा। उस समय वो हंस करके आपकी हाँ में हाँ मिला देगा, लेकिन उसके माइंड में बैठ जाएगा कि ये व्यक्ति चुगलीखोर है, चुगली कर रहा है यहाँ खड़ा हुआ। तो आज ये अगर उसकी चुगली कर रहा है, उसके बारे में बुराई मेरे सामने कर रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि कल को ये मेरी बुराई ना करे। वो आपके बारे में सोच बना लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दोष लगाने में और आपकी कमी को या पाप को बताने में अंतर होता है। शाऊल को बताया गया कि तेरे अंदर ये कमी है, तूने ये किया है। चाहता तो शाऊल सच्चा पश्चाताप कर सकता था, बैठ जाना था उसी समय, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शमूएल इतना कठोर था। आप पढ़ के देखिएगा 14-15 अध्याय पहले शमूएल में लिखा है, शमूएल रात भर रोता रहा शाऊल के लिए। परमेश्वर ने कहा उठ खड़ा हो, रोना बंद कर। रोता रहा, पर उसके सामने तो पूरा क्रोध में था। जिस समय परमेश्वर ने अमालेकियों का नाश करने के लिए शाऊल को भेजा, तब शाऊल ने नाश नहीं किया। इवन जो अगोग था, जो राजा था, उसे भी बंदी बना करके लेके आ गया जिंदा। वहां जो भेड़ बकरियां थी, सब कुछ था जो बहुत अच्छा था, उसे सबको लेकर के आ गया। परमेश्वर कहता मुझे रुपया चांदी सोना नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए था कि तू परमेश्वर की बात को मानता। आमीन। लेकिन हठ धर्मी लिखा है वहां पे कि शाऊल ने हठ किया, हठ धर्मी नहीं, अपनी ही करूंगा, लोगों को खुश करूंगा। अगर आज आपको कोई ये बता रहा है कि आप ये पाप कर रहे हैं, आप ये बुराई कर रहे हैं, आप ये चुगली कर रहे हैं, आप ये व्यभिचार कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, तो उसकी बात का बुरा मत मानिए। अगर हो सके तो परमेश्वर के सामने जाकर के पश्चाताप कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। बजाय इसके कि अपनी बात को मोड़ करके, घुमा करके, वचन ले करके सही साबित करने के चक्कर में आप जो है वो भी खो दोगे। यही शाऊल ने किया था। यही किसने किया था? शाऊल ने किया था। प्यार में और व्यभिचार में अंतर होता है। प्यार में और व्यभिचार में अंतर होता है। इस बात को आपको समझना बहुत आवश्यक है। आमीन, आमीन। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको किसी ने आपको आपकी कमी बताई है, बैठ जाइए परमेश्वर के सामने, नहीं तो जो है वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि बार बार कोई कमी भी नहीं बताता है, उसे समझ आ जाता है कि इसे मैं ज्यादा कमियां बताऊंगा ये मेरा दुश्मन हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, इससे ज्यादा बताया भी नहीं गया बाइबल में। यही तो बताएगा 3 बार, उसके बाद कहा उसे उसके हाल पे छोड़ दे। हालेलुया। तो यदि आपको आपकी कोई गलती, कोई कमी, कोई पाप गिनवा रहा है, बता रहा है आकर के, अच्छा पाप बताने का भी तरीका है। आप उससे व्यक्तिगत मिलकर के बता सकते हैं। ढोल बजा के मत बताइए कि आपने पहले ही 6-7 लोगों को बता दिया उसके विषय में और फिर आप उसे बता रहे हैं, ऐसा भी मत करिए। आप डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास जाइए यदि आपको पता है, और आप उससे पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे बात करिए कि देख भाई, देख बहन, तू ये गलत कर रही है। क्योंकि ऐसे लोग वो कहीं के नहीं रहते हैं। इस बात को आपको समझना बहुत आवश्यक है। आमीन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? लिखा है जो अपने गुनाहों को मान लेगा, मानकर छोड़ देगा, उस पर दया की जाएगी यीशु मसीह का लहू में सब पापों से। तो आपको ये समझ आए कि दोष में जो पौलुस वहां पे लिख रहा है, वो कह रहा है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। रोमियो में, क्योंकि वहां पे ऐसा चल रहा था, वो पौलुस पे ये दोष लगा रहे थे। लेकिन जो मत्ती में लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, वो अलग है।
पर ना तो नातान दोष लगा रहा था, ना शमूएल दोष लगा रहा था, ना मूसा दोष लगा रहा था। वो उन्हें उनकी कमियों के बारे में आगाह कर रहे थे, बता रहे थे। अब चाहिए तो ये था कि जब आपको आपकी कमी बता दी, आप परमेश्वर के सामने बैठ के पश्चाताप करो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी बात को घुमा फिरा के सही करने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर इस बात से बहुत क्रोधित होता है कि एक तो पाप किया, ऊपर से दोष। सोचिए, परमेश्वर ने आदम से कहा कि आदम तूने ये फल क्यों खाया। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर गलती हो गई माफ कर दे। उसने कहा कि जो स्त्री तूने मुझे दी, उसने मुझे ये फल दिया और मैंने खाया। स्त्री को कहा कि तूने ये क्या किया। उसने कहा कि मुझे सांप ने बहका दिया। एक दूसरे पर उन्होंने दोष लगाना शुरू कर दिया। किसी ने मुझे पूछा कि आदम हव्वा यदि माफी मांगते, क्या परमेश्वर ने माफ करता? हाँ, वो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो कर देता। पर कई बार हम पाप करने के बाद भी माफी नहीं मांगते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। और जब आप पश्चाताप नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो फिर ये साउल वाला अंत होता है। और यदि आपने पाप भी किया, आप माफी मांग करके आगे बढ़े हैं, आपने सब छोड़ दिया है, तो फिर आप दाऊद के समान अपने बुढ़ापे तक जीतते हैं। आज तक भी दाऊद का नाम बना हुआ है, आज भी उसे लोग आराधक के रूप में जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? तो जब आपको कोई समझाए तो समझिए, धन्यवाद दीजिए कि कोई सिर पे आपके है समझाने वाला, जो आपको समझा रहा है। जिनके सिर पे कोई नहीं होता ना, या जिस बाग के कोई माली नहीं होते ना, वो बाग उजड़ जाया करते हैं। और पूछिए उन बागों से जिनके सिर पे कोई माली नहीं है, वो अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं, कारण उन्हें कोई डांटने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। उनके दिल से पूछ के देखेगा। लेकिन यदि आपके सर पे कोई है तो धन्यवाद दो परमेश्वर का, ना कि अपने मन में बुरा लेकर बैठ जाओ। आपको बुरा लगे कि जी मुझे कहा जा रहा है, यदि कहीं से आपको रोका जा रहा है तो रुक जाइए। अगर आप गलत नहीं है तो फिर रुक जाइए, आपके अंदर पाप नहीं तो रुक जाइए। कोई चीज मना की जा रही है तो उसे खत्म कर दीजिए, बस इतना। हालेलुया, हालेलुया। यही बहुत जरूरी है। लिखा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वो कुछ काटता है। यदि आज भी आपने पश्चाताप नहीं किया ना, तो फिर वो काटोगे, इस बात को ध्यान रखना। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है।